हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th अकाउंटेंसी और चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यानी कि गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन। और इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन किया था। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन कैसे होगा, उसका कैसे सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि अग्रांकित प्राप्तियां भुगतान खाते से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए। ठीक है, फ्रॉम द फ्लोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर इन एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, नीचे क्या दिया है, आपका प्राप्ति और भुगतान खाता दिया हुआ है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपका दिया हुआ है। ठीक है, प्राप्ति साइड में जो दिया गया है वो क्या है, बैलेंस दिया गया है, शेष। ठीक है, 1/4/2021 को 6,700 रुपये, डोनेशन मिला है 8,000, सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है 12,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 2,500 रुपये और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है 75 रुपये। ठीक है, पेमेंट साइड में क्या क्या है, पेमेंट साइड में है चैरिटीज 10,500 रुपये, स्टाफ सैलरी 2,600 रुपये, रेंट एंड रेट्स है 1,200 रुपये, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 300 रुपये, पोस्टेज दिया गया है 100 रुपये, एडवर्टाइजिंग दिया गया है 250 रुपये और दिया गया है परचेज फर्नीचर 750 रुपये, इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपये। ठीक है, और बैलेंस सीडी जो है वो है 8,775 रुपये। ठीक है, नीचे क्या दिया है कि दान का आधा आय समझा जाए, जो हमको डोनेशन मिला है उसका आधा आय और आधा पूंजीगत माना जाएगा। ठीक है, आगे दिया है कि वर्ष के अंत में किराए का 100 रुपये, कर्मचारी वेतन के 300 रुपये तथा विज्ञापन के 50 रुपये बाकी हैं। 525 रुपये विनियोग पर ब्याज अर्जित हुआ था किंतु प्राप्त नहीं हुआ है। इंग्लिश दिया कि 1/2 ऑफ डोनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम, 100 रुपीज वेयर ओविंग फॉर रेंट, 300 फॉर स्टाफ सैलरी एंड 50 रुपीज फॉर एडवर्टाइजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। इनकम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 525 हैड एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। करना क्या है, हमको आय व्यय खाता तैयार करना है। ठीक है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। देखिए, सबसे पहले जो भी हम खाते बनाते हैं उस खाते का फॉर्मेट, तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका फॉर्मेट ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अगर नाम दिया होगा तो नाम लिखेंगे किसका बना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ किसी का नाम नहीं दिया है। अब लिखें क्या, खाते जो बंद होते हैं वो 31 मार्च को बंद होते हैं, लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग। खाते कब बंद हो रहे हैं, तो 31 मार्च 2022 को। ठीक है, इधर साइड मतलब कि डेबिट साइड हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर। पहले तो लिख ले कि क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, अब देखिए इधर एक्सपेंडिचर, यहां पर अमाउंट और इधर इनकम और अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनकम क्या क्या कमाया है, इनकम हमको क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो दान, जो ओपनिंग बैलेंस है उसको दिखाएंगे नहीं, दान दिखाएंगे। डोनेशन तो लिखेंगे बाई डोनेशन। देखिए, डोनेशन मिला हमको 8,000, लेकिन कह रहा है कि इसका आधा आय समझा जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आधा मतलब क्या, 4,000, 8,000 का आधा क्या समझेंगे, आय। ठीक है, यानी कि 4,000 हम दिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन दिया है कि हमको आधा आय मानना है। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो सब्सक्रिप्शन ज्यों का त्यों। कितना है सब्सक्रिप्शन, 12,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,000। ठीक है, उसके बाद से क्या है, उसके बाद दिया है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये कितना है, ये है 2,500 रुपए, तो इसको लिखेंगे 2,500 रुपए। और एक्रूड है, बाकी है। ठीक है, तो मिलेगा तो लिखेंगे ऐड
एक्रूड कितना 525 रुपए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3025 रुपए, ठीक। अब देखिए, अब इसके अलावा चूंकि दिया हुआ है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, हम फर्नीचर बार बार नहीं बेचते हैं, कभी कभार बेचते हैं, इसलिए क्या है ये कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए इसको हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। कोई दिक्कत? आते हैं पेमेंट साइड में, क्या क्या हमने पेमेंट किया है। तो लिखेंगे टू, क्या दिया गया है, तो दिया गया है चैरिटीज, दान दिया गया है, तो देंगे तो हमारा खर्चा है पेमेंट साइड में। चैरिटी कितना दिए हैं 10,500 रुपए। और क्या दिया गया है, दिया गया है हमारा स्टाफ सैलरी, लिखेंगे स्टाफ सैलरी, स्टाफ का सैलरी दिया गया है 26 रुपए। और दिया है कि कुछ बाकी भी है, तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ लेंगे। नीचे दिया गया है कि किराए का 100 रुपए और कर्मचारी वेतन का 300 और विज्ञापन का 50 रुपए बाकी है, ठीक है। तो कर्मचारी का कितना है 300 रुपए बाकी है, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 29 रुपए, ठीक है। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से है हमारा रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स, ये कितना है, ये है 1200 का, ठीक है। इसमें भी दिया गया है कि इसमें भी कुछ बाकी है, किराए का 100 रुपये बाकी है, रेंट का 100 रुपये बाकी है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग कितना 100 रुपये हो जाएगा, कितना 1300। और क्या दिया गया है, दिया गया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका कितना खर्चा किए हैं, इसका खर्चा किए हमने 300 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 300। उसके बाद से क्या है, पोस्टेज है, पोस्टेज कितने का है, पोस्टेज है हमारा 100 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 100 रुपए। और क्या किया गया है, और हमने खर्चा किया है एडवर्टाइजिंग पर, एडवर्टाइजिंग कितने का हमने कराया है 250 रुपए का, ठीक है। और दिया है कि इसका भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। नीचे दिया गया है कि विज्ञापन के लिए 50 रुपए बाकी हैं, तो ऐड आउटस्टैंडिंग कितने 50 रुपए, जोड़ के बाहर करेंगे, ये हो जाएगा 300। अब देखिए, अब क्या करेंगे, देखेंगे किस साइड का अमाउंट ज्यादा है, डेबिट का है कि क्रेडिट का है, ठीक है। तो क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, इसको जोड़ लेंगे, 19,025 रुपए, ठीक है। वही अमाउंट यहाँ लिखेंगे, कितना 19,025 रुपए। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सरप्लस, या इसी को बताए थे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसे बोला जाएगा। तो अब 1925 में से, सॉरी 19,025 रुपए में से हम क्या करेंगे, इन सबको घटाएंगे, 10,500, 2900, 1300, 300, फिर 100 रुपया, फिर 300 रुपए, ठीक है। तो घटाने के बाद जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना बचेगा घटाने के बाद 3,625 रुपए, 3,625 रुपए, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना है नहीं, सिर्फ जो क्वेश्चंस दिया है उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले क्या दिया है, डोनेशन दिया है, दान दिया है, और डोनेशन में क्या है कि आधा हमको आय समझना है, तो उसका सिर्फ आधा ही दिखाया जाएगा, ठीक है। उसका इसके बाद उसका नहीं है। सबसे बाद में जो कहती हूँ इंटरेस्ट है 2500 है, कह रहा है कि अभी एक्टिव है 525 रुपए, उसको ऐड करेंगे, ठीक है। इस इधर दान दिया है, दान दिया तो दान देंगे तो लिखेंगे क्या, एक्सपेंडिचर में स्टाफ की सैलरी दिया गया है, लिखे हैं, ठीक है। और दिया है कि उसमें कुछ बाकी है, बाकी है तो बाकी को जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। फिर रेंट दिया गया है, उसमें कुछ बाकी है, बाकी है तो जोड़ के लिखेंगे। अगर एडवांस होगा तो घटा के लिखेंगे, सबको पता है। प्रिंटिंग का खर्चा दिया गया है,
पोस्टेज दिया गया है, ठीक है, और एडवर्टाइजिंग दिया गया 250 रुपए, दिया है कि इसमें आउट स्टैंडिंग कितना है 50 रुपए, जोड़ देंगे 300 हो जाएगा, इसको जोड़ के घटा देंगे, घटाने के बाद जो भी बचा वही हमारे कहा जाएगा सरप्लस, या उसे कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कोई डाउट है?